हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायोड का। आज हम बात करने वाले हैं डायोड के बारे में कि डायोड क्या होता है, डायोड कैसे काम करता है, डायोड का सिंबल क्या होता है, डायोड की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है 1 बाय 1 मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं डायोड के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये जो डायोड होता है ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है और ये ब्लैक कलर का होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर का होता है और डायोड के जो एक सिरा होता है उसके एक सफ़ेद पट्टी होती है। ये डायोड की आइडेंटिटी होती है। इस तरीके का कंपोनेंट आपने बहुत सारे देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, टीवी, टेप, रेडियो, सभी डिवाइसेस में ये यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। तो ये जो पट्टी होती है, ये जो सिरा होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड और जो अपोजिट सिरा होता है इसको हम बोलते हैं एनोड। तो जो ये कैथोड होता है, ये जो पिन होती है ये नेगेटिव होती है और अपोजिट वाली पिन होती है पॉजिटिव। ये जो सिंबल आप देख पा रहे हैं इसका ग्राफिकल सिंबल है। अगर सर्किट चार्ट की स्टडी आप कर रहे हैं तो इस टाइप का सिंबल आपको कहीं दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये डायोड है। तो ये इस डायोड के ग्राफिकल सिंबल में भी आगे का जो सिरा होता है कैथोड होता है यानी नेगेटिव और पीछे का जो सिरा होता है एनोड यानी पॉजिटिव। तो हम आगे चलते हैं। ये जो डायोड होता है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो डायोड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डायोड के इंटरनली हम देखा जाए तो इसके अंदर दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। इसको बोलते हैं पी टाइप, इसको बोलते हैं एन टाइप। तो इसके अंदर जो होता है एक करंट का फ्लो कैसा होता है कि एक साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं तो डायोड का जो पॉजिटिव सिरा होता है और ये जो नेगेटिव सिरा होता है, यदि हम डायोड के पॉजिटिव सिरे में पॉजिटिव सप्लाई दें और नेगेटिव सिरे में नेगेटिव सप्लाई दें तो डायोड करंट को पास करता है, मतलब डायोड करंट को पास करता है। और यदि हम डायोड को अपोजिट सप्लाई दें यानी इसकी पॉजिटिव पिन पे नेगेटिव सप्लाई दें और नेगेटिव पिन पे पॉजिटिव सप्लाई दें तो डायोड वर्क नहीं करता है, मतलब ये करंट को पास नहीं करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो डायोड होता है वन वे ट्रैफिक काम करता है, मतलब ये एक तरफ से करंट को पास करता है, मतलब पॉजिटिव सिरे पे यदि पॉजिटिव सप्लाई हम देते हैं तभी ये करंट को पास करेगा। यदि हम पॉजिटिव सिरे पे नेगेटिव सप्लाई देंगे तो ये आगे करंट को पास नहीं करेगा। तो ये वन वे ट्रैफिक काम करता है। तो मैं इसको इस ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपने देखा मैंने बैटरी से इस डायोड को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे एक बल्ब भी मैंने कनेक्ट करके रखा है। बल्ब का एक सिरा मैंने बैटरी से जोड़ दिया है, नेगेटिव सिरा, और पॉजिटिव सिरे पे इस डायोड को के थ्रू मैंने सप्लाई बल्ब को दी है। तो यहाँ पे बस मैं डायोड का काम आपको समझाना चाहता हूँ कि हाँ डायोड क्या काम करता है। तो यदि डायोड के पॉजिटिव सिरे पे पॉजिटिव सप्लाई जाएगी, ओके, और डायोड के नेगेटिव सिरे पे नेगेटिव सप्लाई होगी तो ये डायोड काम करेगा। मतलब ये डायोड करंट जो यहाँ से आ रहा है इसको फ्लो करेगा और ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। मतलब यहाँ पे जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा है। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये होता है कि यदि डायोड के पॉजिटिव पिन पे हम पॉजिटिव सप्लाई दें और नेगेटिव पिन पे नेगेटिव सप्लाई दें तो इसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं और इस कंडीशन में ही बल्ब हमारा जलेगा और डायोड हमारा काम करेगा। लेकिन हम यहाँ अपोजिट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी सप्लाई डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डायोड अपोजिट लगा हुआ है, मतलब डायोड को अपोजिट सप्लाई दी जा रही है। डायोड के पॉजिटिव सिरे पे नेगेटिव सप्लाई दी जा रही है और डायोड के नेगेटिव सिरे पे पॉजिटिव सप्लाई दी जा रही है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग और इस कंडीशन में ये डायोड करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो ये डायोड का मेन फंडा होता है, इस तरीके से डायोड काम करता है। आगे समझते हैं हम। जो डायोड होता है ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफ़ी टाइप के डायोड यूज़ होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मेन डायोड्स यहाँ पे लिए हैं जो सर्किट्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत टाइप के डायोड होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जेनरिक डायोड यानी जो अभी डायोड के बारे में मैं आपको बता रहा था उसको रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं, उसको पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। तो एक टाइप का ये भी डायोड होता है। इसके अलावा एक जेनर डायोड भी यूज़ होता है। इसके अलावा शॉर्ट की डायोड, एलईडी डायोड,
टनल डायोड, फोटो डायोड, काफ़ी टाइप के डायोड्स ये यूज़ होते हैं। तो अभी आप आगे मैं आपको इन सब की वर्किंग भी बताने वाला हूँ कि ये जो अलग अलग डायोड्स होते हैं किस तरीके से काम भी करते हैं अलग अलग सर्किट्स में। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, उसमें डायोड, ये मोबाइल फ़ोन हुआ या लैपटॉप का मदरबोर्ड हुआ या डेस्कटॉप हुआ, मतलब हमारे जो एसएमडी डायोड है जो छोटे डिवाइसेस में यूज़ होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो देखिए ये जो डायोड्स हैं इसकी शेप चेंज हो जाती है क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो डायोड्स हैं ये सब मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाले डायोड्स हैं। तो इसमें देखिए यहाँ भी सामने एक पट्टी होगी, आप देख सकते हैं, ये इनकी पहचान होती है, उसके नंबर लिखे होते हैं। तो ये डायोड्स हैं। बाकी यहाँ पे एक मदरबोर्ड मैंने लगाया हुआ है नोकिया का, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ये डायोड है। आप यहाँ देख सकते हैं एक पट्टी भी है यहाँ पे। तो ये जो पट्टी होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है, और दूसरा जो पर्सन होता है इसकी पिन होती है वो पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे भी ये देख पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए 2 डायोड यहाँ भी लगे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा देखने में आपको हो सकता है समझ ना आए, लेकिन हम पट्टी से भी इसके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि पट्टी होती है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये डायोड है जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होते हैं। अब यहाँ देखिए जो डायोड होता है, ये जब हम सर्किट चार्ट को स्टडी करेंगे तो डायोड के जो सिंबल होते हैं उसकी वर्किंग और टाइप्स के हिसाब से बदल जाते हैं। अभी जिस डायोड के बारे में मैंने आपको बताया उसको हम सेमीकंडक्टर डायोड या रेक्टिफायर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। ये जो डायोड होता है, ये जो वन वे काम करता है, उसका सिंबल ऐसा होता है, ये देख पा रहे हैं आप। इसके अलावा जो जेनर डायोड एक आता है, आगे मैं बताऊंगा इसकी वर्किंग क्या होती है, उसका सिंबल ऐसा होता है। एलईडी जो लाइट जलती है, टॉर्च जलती है हमारे मोबाइल फ़ोन में, उसका सिंबल ऐसा होता है। बाकी जो मोबाइल फ़ोन में जितने सेंसर्स होते हैं उनका डायोड का सिंबल ऐसा होता है। टनल डायोड एक आता है स्विचिंग के लिए, उसका सिंबल ऐसा होता है। तो ये अलग अलग सिंबल्स होते हैं सर्किट्स में डायोड की आइडेंटिटी करने के लिए। अब हम बात करते हैं आगे वर्किंग पे। देखिए जो डायोड मैंने अभी आपको पहले बताया, जो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में जो वन वे सप्लाई को पास करता है, इसको हम रेक्टिफायर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड के नाम से जानते हैं। ये जो डायोड मेनली यूज़ होता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए। आपने देखा होगा, आपने रेक्टिफायर का नाम सुना होगा, हाफ रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर में मेनली इन डायोड्स का यूज़ किया जाता है करंट को अलग अलग करने के लिए, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये इसको हम रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं। अब जीनर डायोड जो होता है, जो हमारे जेनर डायोड होता है, ये जो डायोड होता है ये हमेशा रिवर्स बायस में काम करते हैं, और इसका जो यूज़ होता है हमेशा सप्लाई को फिक्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हमने 5 वोल्ट का जेनर लगा दिया तो वो जेनर ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा सप्लाई जाएगी तो वो ओपन हो जाएगा और पूरी सप्लाई को ग्राउंड कर देगा। तो आगे सिर्फ 5 वोल्ट जाने देगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने देगा। तो ये फिक्स वोल्टेज के लिए काम करता है। वैसे मैं जेनर डायोड पे एक अलग से चैप्टर में डालने वाला हूँ। उसके अलावा लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है, ये जो डायोड होता है ये हमारे मोबाइल फ़ोन में टॉर्च का काम करता है, या बहुत सारी नोटिफिकेशन की जो लाइट्स होती हैं उनके लिए जो छोटा सा कंपोनेंट यूज़ होता है उसको एलईडी बोलते हैं हम, लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो डायोड होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने का काम करता है। फोटो सेंसिटिव डायोड, ये जो फोटो सेंसिटिव डायोड होता है, ये डायोड का यूज़ मेनली हम सेंसर के रूप में करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में जो सेंसर होता है, और ये भी रिवर्स बायस पे काम करता है। और एक होता है टनल डायोड। इस डायोड का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से स्विच कराने के लिए किया जाता है, स्विचिंग के लिए इस डायोड का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स के डायोड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जेनरिक डायोड था, जो सेमीकंडक्टर ऐसा दिखता है, जो जेनर डायोड होता है वो ऐसा दिखता है। तो हर डायोड्स का मैंने यहाँ पे एक फिगर दे दिया, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायोड्स को। अब हम आगे बात करते हैं डायोड की टेस्टिंग की। तो देखिए जो डायोड होता है वो उसको टेस्ट हम कंटिन्यूटी पे करते हैं, बीप की रेंज पे, जहाँ बीप का साउंड आता है वहाँ पे हम डायोड को टेस्ट करते हैं। और डायोड को टेस्ट करने पे मल्टीमीटर से अगर एक साइड से वैल्यू आती है
और फिर मल्टीमीटर की पिन हम जब चेंज करेंगे तो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो आपका डायोड ओके है। मतलब डायोड एक साइड से वैल्यू देगा और दूसरी साइड से वैल्यू नहीं देगा, तो इसको ओके कंडीशन बोलते हैं। इसके अलावा जो फॉल्टी कंडीशन, मतलब डायोड 3 तरीके से ख़राब होता है, मतलब तीनों तरीके से ख़राब तो है ही है, इसके भी नाम है। जैसे एक तरीका होता है ओपन कंडीशन, यदि डायोड को चेक करने पे दोनों साइड से कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, ज़ीरो, तो उस कंडीशन में भी डायोड ख़राब होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन को हम ओपन कंडीशन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन होती है लीकेज। लीकेज यानी होता है कि दोनों साइड से वैल्यू आएगी, मतलब लीक कर गया डायोड। आप पॉजिटिव को पॉजिटिव सप्लाई दोगे, नेगेटिव को नेगेटिव, तब भी फ्लो करेगा करंट, और अगर नेगेटिव को पॉजिटिव दोगे और पॉजिटिव को नेगेटिव दोगे तब भी करंट का फ्लो करेगा। मतलब बीच का जो जंक्शन है उसका ब्रेक हो चुका है, तो इसको हम लीकेज कंडीशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में मल्टीमीटर दोनों साइड से वैल्यू देगा, तो इस कंडीशन में भी डायोड खराब है। अब तीसरी कंडीशन होती है शॉर्ट कंडीशन। शॉर्ट कंडीशन के अंदर जब डायोड दोनों तरफ से बीप देने लगे, तो एक लाइक वायर काम करने लगे, तो समझ लीजिए आपका डायोड शॉर्ट हो गया है, तो इस कंडीशन में भी ख़राब होता है। इस कंडीशन में मल्टीमीटर से जब आप चेक करेंगे तो दोनों साइड से बीप की आवाज़ आएगी। तो ये कंडीशंस थी डायोड की। तो आई होप ये चैप्टर आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यदि हेल्पफुल है, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।